हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन, मेरा अपना चैनल। और आज मैं आपको ट्रांसलेशन वाले पार्ट के अंतर्गत ये टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं कल पढ़ा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मैं आज पढ़ा रहा हूँ। तो आइए डिटेल से पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो समय इस समय चल रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब चलता हुआ। तो ये जो टेंस होता है, इसकी जो पहचान होती है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि ऐसे शब्द आए हैं, और जिसमें काम के जारी रहने, काम के होते रहने की बात हो। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। ये अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग लग जाएंगी। तो इसमें देखिए इज, आर, एम, इनको कहां कहां लगाना है। जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो और कोई एक नाम हो किसी का, जैसे मोहन, राकेश, गीता, सीता। आर कहां लगनी है, वी, दे, और नाम कई सारे हों। मोहन और राकेश बाजार जा रहे हैं, तो मोहन एंड राकेश आर लग जाएगा। यू के साथ आर लगाना है और एम आई के साथ। चलिए आगे चलते हैं इस नियम की ओर। तो गाइस, जो मेरे चैनल पर नए हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन भी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। तो चलते हैं। ये एफर्मेटिव सेंटेंस हैं, वो सिंपल भी बोलते हैं और स्टेटमेंट वाले भी सेंटेंस बोल दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रचलित है एफर्मेटिव। तो इसका नियम होता है, पहले सब्जेक्ट लगाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर वर्ब और आईएनजी। वी, आईएनजी दोनों अलग अलग हैं, मैंने प्लस नहीं लगाया है इसमें। प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जो भी अन्य शब्द हैं वो हमेशा किसी भी सेंटेंस के पीछे लगाए जाते हैं, लास्ट में लगाए जाते हैं। तो पहला वाक्य देखिए, वह किताब पढ़ रहा है। तो काम क्या हो रहा है जी, इसमें पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी, पढ़ना। कौन पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, और किस चीज को पढ़ रहा है, किताब को पढ़ रहा है। तो ये यहाँ वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसी नियम के आधार पर लगा दो। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि सब्जेक्ट लगाना है, तो सबसे पहले ही, और ही के साथ मैंने आपको बताया कि इज लगेगा, ही इज, और पढ़ना की रीड, और आईएनजी इसके साथ लगेगी, ही इज रीडिंग अ बुक। बिल्कुल क्लियर, बहुत सिंपल सा है। सबसे सरल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, क्योंकि बच्चों में आदत होती है, सब में आदत होती है इज, एम, आर लगाने की। ये इज, एम वाले भी हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। आपके पास जो भी घर में किताब है, उसी किताब से आप पढ़िएगा और बड़े आराम से आपको उसकी सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी। नियम सारे मैं आपको पढ़ाई दे रहा हूं, एक्सरसाइज अपनी किताब वाली करें। मेरा भाई मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो इसको बनाओ, माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ग्राउंड या प्ले ग्राउंड कुछ भी कर सकते हैं आप। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गए आपके, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, जिनमें कोई नहीं और क्या शब्द नहीं होता है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इसके आगे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इनको नकारात्मक भी कहते हैं, नहीं वाले वाक्य भी कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अगर 2-4 मिनट लंबा होता है तो कोई बात नहीं, धैर्य बना के आराम से देखिए, स्किप मत करना बिल्कुल भी, कोई भी काम की बात निकल सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगानी है उसके साथ, और वर्ब में आईएनजी जोड़नी है, और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड।
चलते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े आराम से समझिएगा। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम के लिए यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हमने इसमें मुख्य काम क्या किया, यहां तक तो हम बना ही रहे थे, नोट को इसमें जोड़ दिया है क्योंकि ये नकारात्मक सेंटेंस है, नेगेटिव वाले। बस नोट लगाते जाइए, सेंटेंस क्लियर होता जाएगा। दूसरा देखो, मोहन पाठ याद नहीं कर रहा है, तो मोहन इज नॉट, अब याद करना की होती है लर्न, LEARNING, लर्निंग द लेसन, सॉरी LESSON। ठीक, ये भी क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए इसका, वह खाना नहीं खा रहा है, तो वह के लिए ही इज नॉट। नॉट तीनों जगह देखिए अपनी जगह पे लगेगा, वर्ब से पहले लगता है नॉट हमेशा। ही इज नॉट ईटिंग फूड, बिल्कुल क्लियर है। सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ना है, बस इतना काम करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव आपके लिए तैयार। अब चलते हैं इसके इंटेरोगेटिव की तरफ, जो क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, क्या वाले जो वाक्य होते हैं। तो इसमें दो तरह के होते हैं, आपको पहले मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो क्या वाले होते हैं, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाना है और सब्जेक्ट, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब आगे चलते चले जाएंगे। और जो कब, कहां, कैसे, कौन वाले होते हैं, वो WH वर्ड वाले जो होते हैं, इन WH वर्ड को लगाएं, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, और इस तरह से पूरा प्रोसेस। आराम से देखिएगा यहां तक। पहला सेंटेंस, क्या तुम चाय पी रहे हो। ठीक, अगर ये क्या शब्द यहां से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो क्या बनाएंगे आप, यू आर टेकिंग टी। ठीक, हमने क्या करना है, जैसे इसमें क्या शब्द हमने देखा, तो क्या शब्द के लिए वाट नहीं लगाना, इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लेना है। इसको यहां से हटाओ और सीधा सा यहां ले आओ, आर यू टेकिंग टी, और पीछे क्वेश्चन मार्क। बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले जाना है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ये है क्यों वाला, और नहीं भी है, दोनों सेंटेंस में दोनों चीजें हैं। तो क्यों की अंग्रेजी, सबसे पहले वाई आर यू नॉट टेकिंग जूस, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब और ING, और फिर ऑब्जेक्ट। नॉट हमेशा सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया के बीच में आएगा, मेन वर्ब के बीच में आएगा, आर के साथ यहां साथ नहीं देगा, ये दोनों अलग हो जाएंगे। आर इसके सपोर्ट में गई और नॉट अपनी जगह पर रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, वह निबंध क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्यों के लिए वाई इज ही, जो हेल्पिंग वर्ब आती है ये इस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, इसके अनुसार। ठीक है, तो वाई इज ही नॉट राइटिंग एन essay, और क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखिएगा, वह क्या खा रहा है। अब ये क्या वाला शब्द यहां पे भी है और क्या यहां पे भी है,
लेकिन मैंने बताया ना, जिन प्रश्नों के उत्तर यस और नो में होते हैं वे सिंपल इंटरोगेटिव कहलाते हैं। इनके लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे उठाना है। लेकिन वह क्या खा रहा है, इसका उत्तर हाँ और ना में नहीं होगा। बिस्किट खा रहा है, वह आम केला पपीता कुछ भी खा रहा है, वह खाना खा रहा है, इसका आंसर यस और नो में नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को डबल प्रश्नवाचक ले लेते हैं। तो वाट इसके लिए लगाना है, इसके लिए वाट नहीं लगाना है, इसके लिए केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लेनी है। वाट इज ही ईटिंग, इस तरह से बनाएंगे इनको। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये एक और है, कौन आ रहा है। अब देखिए काम क्या हो रहा है इसमें, आने का, और आने वाला कौन है, कौन। तो जब ऐसा शब्द ही खुद अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब और वो दूसरी चीज वो लगाने का नहीं होता है। हु इज कमिंग सीधा लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो ये सीधा आगे चला जाता है। और ये देखिएगा आपकी सुविधा के लिए, ये जो प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर्गत जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं इनको थोड़ा सा देखिएगा। तो WH फैमिली के अंतर्गत ये कुछ चुनिंदा शब्द आते हैं जो सबसे ज्यादा आते रहते हैं। हालांकि शब्द तो और भी हैं लेकिन मैंने कुछ ही लिखे हैं आपके लिए। तो वाई शब्द का मतलब होता है क्यों। इनको आप थोड़ा सा देख लो, सब नोट कर लें कॉपी में। वैन माने कब, और वेयर माने कहां। हु माने कौन, हाउ मीन्स कैसे, हु माने किसे, और हुज मीन्स किसका। जैसे कहते हैं ना, यह बैग किसका है, यह किताब किसकी है, और तुम चाय किसको पिला रहे हो। तो ये इसलिए आ जाएगा इधर। तो इनको आप रखें तैयार। ये WH की पूरी फैमिली आपके पास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पूरा किया मैंने। प्रेजेंट परफेक्ट भी नेक्स्ट वीडियो मेरे आ रहा है, तैयार हो चुका है। तो एक क्रम से आप सेंटेंस बनाते रहिए, देखते रहिए। अपने पास एक नोटबुक रखिएगा। जिन्होंने वीडियो पूरा देखा है धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना तो इतना तो बनता है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और नंबर हैं सबके साथ शेयर करें। बस इतना सा मेरा आप काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा इस चीज के लिए। और कोई प्रॉब्लम हो, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।